तुम्हारे लिए फरहान का रिश्ता है। मुझे और आयशा बाजी का रिश्ता मंजूर है। मेरी बहन ने बहुत दुख और महरूमियां देखी सारी। छोटी छोटी खुशियों के लिए मैंने उसे तरसते देखा। उनकी इस दुनिया को बिखरने मत दो बेटा, बहुत खुश है वो। तुम सोच नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझ गुनाहगार पर भी अल्लाह ने करम किया है। इतना अच्छा लड़का, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्या हो रहा है तुम्हें यार? सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक ही तो हो रहा है। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए। वैसे भी ये सिचुएशन तुम्हारे फायदे की है सना। तुम्हें तो उन्हें हमदर्दियां दिखानी चाहिए। तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुम कितनी परेशान हो, उनके लिए कितनी भाग दौड़ कर रही हो। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ इस दिल का? क्या ख्याल है, जमानत करवा दें? अरे क्या बात कर रही हो यार? तुम्हें पता है ना कि मैंने कितनी मुश्किल से ये सब किया। कोई भी चैनल वीडियो चलाने के लिए राजी नहीं था। किसी से मैंने सिफारिश की है और किसी को मुझे पैसे खिलाने पड़े। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये काम बहुत मुश्किल था। और वैसे भी ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम अपने लिए भी तो कर रहे हो। तुम्हें भी तो मिनाल से शादी करनी थी। तुम्हारा और मेरा एक ही मुफाद है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। तुम आज़र से इश्क में हो और मनाल मेरी जिद है। अच्छा, अंकल से क्या कहूँ? वो बार बार पूछ रहे हैं मुझसे। अरे कुछ भी कह दो, बहाने बना लो। अभी हमें ये केस कुछ दिन और खींचना। अगर अहमद अंकल को शक हो गया तो? हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, किसी को शक ना होने पाए। और वैसे भी वकील जमानत के मामले में गड़बड़ कर देगा। उसे कुछ दिन लॉकअप में रहने दो। चलो, वो लॉकअप में कुछ दिन रहे, ये बात समझ आती है। लेकिन तुम इतना तो कह सकते हो ना कि उसको कोई टॉर्चर ना दिया जाए। अरे फिजिकल टॉर्चर उसे कौन दे रहा है? और ना ही हम चाहते हैं कि उसे कोई टॉर्चर दे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको मेंटल टॉर्चर दिया जाए, वो भी तब तक जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। बस सब कुछ जल्दी से सही हो जाए। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। जो ही मनाल का निकाह मेरे साथ होगा, आज़र अपने दिल के जख्म दिखाने तुम्हारे पास पहुंचेगा और तुम उसे सहारा दोगे। बस कुछ ही दिनों की बात है और मैं और तुम अपने अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। ये लो आज चाय पी लो। मैं जानती हूँ तुम्हें रूमी के जाने का बहुत दुख है। मुझसे ज्यादा मोहब्बत की है तुमने उनसे, अपनी औलाद की तरह पाला है। अपने से दूर करना मुश्किल लग रहा है ना? यही बात है ना गाजी? सिर्फ ये बात नहीं है, मैं जानती हूँ यही बात। खैर से आज रूमी पराई हो जाएगी और कुछ दिन बाद मनाई। कितना खाली खाली हो जाएगा ना घर। मेरा तो सोच के दिल घबरा रहा है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतना बड़ा फर्ज पूरा करने का मौका दिया उसने। और फिर ये कि इतने अच्छे रिश्ते मिल गए दोनों बच्चियों के। बाजी दोनों के तो ना कहिए। नहीं यार, आपस में तुम्हें खास से फिक्र मत करो। तुम देखना रूमी नैयर आपा को बिल्कुल अपना बना लेगी।
सरमद भी बहुत अच्छा लड़का है। मैं नैयर आपा और सरमत की बात नहीं कर रहा, मैं मिनाल की वजह से परेशान। किसी को जान से मारने नहीं गया था सना, गुस्से में था इसलिए कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गया। आजर किसी को कैसे मार सकता है और क्यों मारेगा? तुम जानती नहीं हो आजर को। बाबा, अजहर कैसा है ये तो सिर्फ हम जानते हैं ना। पुलिस ने तो उसे फरहान के घर से गिरफ्तार किया, मारपीट की है उसने, बल्कि पुलिस के सामने उसने फरहान को कत्ल करने की धमकी दी है। ये बहुत सीरियस बात है। बेटा मैं तो बहुत परेशान हूँ और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा बेटा किसी तरह बाहर आ जाए। जब आजर भाई ने कुछ किया ही नहीं है तो उन्हें कोई कैद में नहीं रख सकता। और बाबा, इससे ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसे झगड़ों की कोई रिपोर्ट तो नहीं करवाता पुलिस में। और फरहान साहब तो बहुत ही छोटे दिल के आदमी हैं। साफ लग रहा है कि वो आजर भाई से दुश्मनी निकाल रहे हैं। बाबा, प्रॉब्लम ये है कि आज छुट्टी का दिन है, कोर्ट बंद होगा। आजर की जमानत किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। मैंने रास्ते में अपने लॉयर से बात की थी, उसने कहा कि अब जो भी हो सकेगा कल ही हो सकेगा। क्या 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 मतलब बेटा? ये तो इसका मतलब है कि आजर कल तक हवालात में रहेगा। मैं आजर से मिल लूं। तुम मनाल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, इसीलिए उसकी खामोशी को उदासी समझ रहे हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तुमने देखा नहीं, उसने अजहर के रिश्ते को किस कदर सख्ती से मना कर दिया था, हालांकि हमारी कितनी ख्वाहिश थी। और अगर वो फरहान को पसंद नहीं करती तो उसको भी रिजेक्ट कर देती। इतनी सब्र और तहम्मुल वाली नहीं है कि अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ बर्दाश्त कर ले। उसको अपनी मनमाना खूब आती है, वो किसी की परवाह करने वाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आ गई मनाल। क्या बात है, आज नींद नहीं आई ठीक से, या बहन की शादी की खुशी में नहीं आई? नहीं के मालिक फरहान के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि उनको मारने की नीयत से उनके घर घुसे थे। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम आपको बताते चलें, आजर हसन को उनके कंपनी के मालिक फरहान के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि उनको मारने की नीयत से उनके घर घुसे थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तुझे क्या लगता है तू मनाल को मुझसे छीन सकता है? मनाल सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जान से मार दूंगा तुझे। एक बार फिर हम आपको बताते चलें, आजर अहमद को उनके कंपनी के मालिक फरहान के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि उनको मारने की नीयत से उनके घर गए थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत नहीं किया, बल्कि अफसोस तो इस बात का कि मैं उसका हशन नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। बस कर दो आसर, तुमने एक लड़की की वजह से अपने पुराने दोस्त पर हाथ उठाया, ये क्या कम है? इतनी कहां से वो हमारी जिंदगी में आ गई है? सना प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं इस बारे में किसी को कमेंट करने की इजाजत नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। सारा जमाना बात कर रहा है इस इशू पर, खबर मीडिया पर चल चुकी है। किस किस की जुबान बंद करोगे तुम? और सुबह से 10 बार सारे चैनल्स में तुम्हारी वीडियो के साथ चल रही है न्यूज, जिसमें तुम चीख चीख कर कह रहे हो कि तुम्हें जान से मार दूंगा। मीडिया पर खबर चल चुकी, लेकिन वीडियो किसने बनाई? फरहान इस हद तक गिर सकता मैंने सोचा तक नहीं था। लेकिन इस सब में मनाल का नाम इस्तेमाल तो नहीं हुआ ना? इस हवाले से मनाल की बात तो नहीं हो रही ना? प्लीज प्लीज बताओ मुझे, प्लीज। मिनाल का नाम खुद तुमने लिया था सर। सना प्लीज किसी तरह ये सारी खबरें बंद कराओ, प्लीज किसी भी तरह। वो कहते हैं ना कि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। सही कहते हो। और प्लीज आजर, उस मिनाल को छोड़ के तुम अपनी फिक्र करो। मेरा दिल बैठा जा रहा, नहीं देखा जा रहा तुम्हें इस हालत में।
मेरा बस चले ना तो तुम्हें 1 मिनट भी मैं यहाँ टिकने ना दूं। तुम जानते भी नहीं हो कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मुझे सिर्फ इस वक्त मोनाल की फिक्र हो रही है।